हेलो दोस्तों, मैं सुमित साहू। तो दोस्तों आज हम ग्राफ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैसा ग्राफ? जैसा आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि साइन 300 डिग्री इंटू सेक 420 डिग्री अपॉन में टेन 225 डिग्री इंटू साइन 210 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करना है या फिर क्वेश्चन आएगा इसका मान ज्ञात कीजिए या फिर इसको सरल कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व कर पाओगे? देखो यहाँ पर साइन 300 डिग्री है, तो साइन 300 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या? आपने याद किया है क्या? याद नहीं करनी है आपको। मैं कैसे निकालते हैं, जैसे अभी तक हमने क्या 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ याद की थी। अब 90 से ऊपर की वैल्यूज़ आ जाएं तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो आपको 90 से ऊपर वाली वैल्यूज़ याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ग्राफ बताऊंगा, उस ग्राफ को देखकर आप आसानी से 90 के ऊपर की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को भी पूरा सॉल्व कर देंगे। पहले आप ध्यान से समझिए, साइन 300 सेक 420 टेन 225 और साइन 210 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ आपको मैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जिन्हें उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका वीडियोस की लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लेना। और जिन्हें देख लिए हैं उन वीडियोस को, तो आइए देखिए समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एक ग्राफ समझना जरूरी है आपको। ग्राफ में बना देता हूँ यहाँ पर, ये भाई सॉरी ये भाई 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो ये हो गया भाई 90 डिग्री। फिर 90 प्लस ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। फिर 90 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। फिर 90 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। मतलब इसको हम 0 या फिर 360 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, 0 बोल दो या फिर 360 डिग्री बोल सकते हैं। अब क्या होता है, 0 से लेकर 90 तक जो भी वैल्यूज़ होती हैं ऑल पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? सभी पॉजिटिव होती हैं। मतलब साइन की वैल्यू हो, चाहे कॉस की, टेन की, कोसेक की, सेक की और कॉट की। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज़ उनके निकालना है तो सभी पॉजिटिव होती हैं। इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद 90 से जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, उन चीज़ों को समझिए। जैसे 90 से 180 के बीच में, ठीक है, 90 से 180 के बीच में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी क्या होंगे भाई? बाकी होंगे नेगेटिव। ठीक है भाई, समझ में आ गया? 90 और 180 के बीच में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी और बाकी नेगेटिव होंगी। बाकी मतलब क्या? कॉस, सेक, टेन, कॉट, ये नेगेटिव होंगे। साइन कॉसेक पॉजिटिव। उसके बाद और आगे बढ़े, 180 से 270 के बीच में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। बाकी क्या होते हैं भाई? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद 270 से लेकर 360 या फिर 0 भी बोल सकते हो। ठीक है, 270 से लेकर 360, 270 से आगे बढ़े 360 तक, तो यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं भाई? नेगेटिव होते हैं। बाकी नेगेटिव होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और ज़रूरी बात बता देता हूँ, जब भी आप 90 प्लस माइनस करें और 270 प्लस माइनस करेंगे, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में लिखते थे कि 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब 90 प्लस करो चाहे माइनस करो, 270 प्लस करो चाहे माइनस करो, कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो 90 और 270 से प्लस माइनस करने पर क्या होता है? चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और 180 और 360 से प्लस माइनस करने पर, 180 और 360 से प्लस माइनस करने पर चेंज नहीं होते। ठीक है, साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा। 180 और 360 से प्लस माइनस करोगे तो कॉस ही रहेगा, सेक ही रहेगा, साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होता। कैसे चेंज नहीं होते, अब आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो आप इसको 90, 180, 270 और
360 के रूप में तोड़ दो, इसके प्लस माइनस के रूप में तोड़ दो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही तो है 90, 180, 270, 360, तो इसके प्लस माइनस में आपको तोड़ना है। तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो भाई 90 + 30 लिख सकते हो, तो 120 हो गया, ठीक है। अब और कोई लोग बोलेंगे भाई इसको हम 180 - 60 भी तो लिख सकते हैं, तो भाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जैसे लिखना हो, ठीक है। उसके बाद साइन, मैंने आपको क्या बताया कि 90 से अगर प्लस माइनस करोगे या तो जोड़ोगे 90 में या फिर माइनस करोगे तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा है, तो साइन किस में चेंज होता है, साइन होता है कॉस में चेंज, ठीक है। और थीटा का मान क्या होता है, 90 में जो भी प्लस माइनस किया है 30, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब आपको साइन देखना है, ठीक है, क्या देखना है, साइन। अब आपको क्वेश्चन पर देखना है, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, साइन। आपको यहाँ पर नहीं जाना, क्वेश्चन को देखना है, साइन। 120 कहाँ आता है, 120 आता है भाई 90 और 180 के बीच में, तो 90 और 180 के बीच में क्वेश्चन क्या है, साइन। साइन किसका होता है भाई, साइन होता है पॉजिटिव, तो ये होगा पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ये। तो प्लस का cos 30 आपका आंसर हो जाएगा। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, किसका, प्लस का, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे भी सॉल्व करके देख लो। अब आपको मैंने क्या बताया था कि 180 से जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो क्या चेंज नहीं होता, मतलब साइन साइन ही रहता है, ठीक है। उसके बाद 60, थीटा का मान 60। अब 120 मतलब यहाँ पर, ठीक है, तो साइन किसका होता है, यहाँ पर प्लस का होता है, पॉजिटिव, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ से भी वही आंसर आ जाएगा अपना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 90 से प्लस माइनस करो चाहे 180 से, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना ये रहेगा कि आप 180 और 360 से प्लस माइनस करोगे तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। जैसे मैं और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो यार, ठीक है। मैथ्स का जो डर है ना, मैथ्स का डर दिमाग से निकाल दो। आप जितना डरोगे मैथ्स उतना ही डर आएगा, ठीक है। आप ये समझो कि मैथ्स बिल्कुल सरल है, ठीक है, बनेगा सबसे, ऐसा कैसे नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपको दे देता हूँ कॉस 150 डिग्री, ठीक है, cos 150 डिग्री। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि 90 से भी प्लस माइनस कर रहे हो और 180 से भी प्लस माइनस करो, किसी एक से करो, आप, आपकी मर्जी है भाई। मैंने आपको क्या बताया कि 180 या फिर 360, 180 या फिर 360 से प्लस माइनस करोगे तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा, ठीक है। कैसी, अब किसके करीब है ये, 180 के करीब है, तो मैं इसको लिख देता हूँ भाई 180 - 30, तो 150 आ जाएगा, ठीक है। अब 180 और 360 से प्लस माइनस करते तो चेंज तो होता ही नहीं है, ठीक है, ये लिखा है चेंज तो होता ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं है हमें चेंज करने की। तो कॉस का ही रहेगा, और थीटा का मान क्या आ गया यहाँ से 30। बस आपको यहाँ पर ये और देखना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। तो 150 मतलब कहाँ पर, 90 to 180, यहाँ पर 150 होता है, तो यहाँ पर कॉस किसका रहेगा, क्वेश्चन को देखना है आपको, कॉस किसका रहेगा, कॉस भाई साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो यहाँ नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव cos 30 आपका आंसर। cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2, तो -√3/2 आपका आंसर, ठीक है। समझ पाए सभी, एक बार अच्छे से देख लो। समझ में नहीं आ रहा तो मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और आगे बढ़ते हैं, आराम से और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आ जाएगा समझ में, 8, 10, 15 बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सबको समझ में आएगा। tan 300 डिग्री, ठीक है, tan 300 डिग्री, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई किसके करीब है ये, 180 की 360, 90 और 270 तो छोड़ दो, आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। जहाँ पर हम 180 और 360 से सॉल्व नहीं कर पाएंगे वहाँ पर हम 90 और 270 का यूज़ करेंगे। जहाँ पर हम 360 - 60 लिख सकते हैं, 300 आ जाएगा, तो टेंशन क्यों लेना भाई फालतू। तो tan 360 - 60, ठीक है।
अब tan 360 से प्लस माइनस करो तो tan ही रहेगा, ये देख लो भाई, चेंज नहीं होता। और थीटा का मान 60, प्लस आएगा कि माइनस, मतलब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। 300 मतलब कहाँ, 270 से 360 के बीच में। तो 300 में क्वेश्चन में क्या है, tan किसका होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर cos और sec बस पॉजिटिव होते हैं, बाकी tan होता है तो नेगेटिव। तो tan 60 आपका आंसर, माइनस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो -√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप सब। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो वैल्यू है उनको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में जो जो भी वैल्यू है उनके आंसर निकाल के देखते हैं। उनके आंसर निकालना है और इन चारों की जगह रखना है, कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या है भाई, यहाँ पर sin 300 है, sin 300 डिग्री। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला, 180 या फिर 360। ठीक है, किसके करीब है, 360 के करीब है। तो इसको मैं लिख देता हूँ 360 माइनस, क्या माइनस करूँ कि 300 आ जाए, 60 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस करोगे 300 आएगा। साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, क्योंकि 360 180 से प्लस माइनस करोगे नहीं होता चेंज। थीटा का मान 60। अब नेगेटिव की पॉजिटिव, साइन जरूर देख लेना आप। ठीक है, इसको बदल दिया वो तो ठीक है, साइन जरूर देख लेना। साइन किसका आएगा, साइन 300 कहाँ है, यहाँ पर है 300, 270 360 के बीच में। यहाँ पर साइन किसका होता है, क्योंकि क्वेश्चन में साइन है, यहाँ पर साइन होता है भाई नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन 60 आपका आंसर। साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 300 की वैल्यू तो हमें मिल गई -√3/2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं -√3/2, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे, -√3/2 इनटू में, और क्या भाई, इनटू में sec 420 को देखिए, sec 420। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ये 360 से ज़्यादा है, 360 से ज़्यादा आ जाएगा तो आप क्या करोगे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हो 360 धन 60। ठीक है, 360 + 60 कितना होता है भाई, 420 होता है, लिख सकते हैं। अब 360 इसलिए लिखा है हमने क्योंकि 360 को हम 0 भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, ये 0 भी लिख सकते हो इसको, या फिर 360 लिख सकते हो, तो 360 की जगह 0 लिख दो आप। ठीक है, उसके बाद 0 + 60 क्या हो जाएगा, sec 60 हो जाएगा। ठीक है, sec 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, sec 60 की वैल्यू चाहिए तो sec इसका अपोजिट होता है cos का। ठीक है, cos 60 को पलट दो, cos 60 क्या होता है 1/2, 1/2 को पलट दोगे तो क्या बनेगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें sec 420 की वैल्यू मिल गई, इनटू में लिख देते हैं 2। ठीक, अब आती है बारी tan 225 की। tan 225 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। tan 225, ठीक, अब 225 किसके करीब है भाई, 225 है 180 के करीब, तो 180 प्लस क्या लिखेंगे इसको 45। ठीक है, अब tan 180 प्लस तो बदलता तो नहीं है, tan ही रहेगा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। ठीक है, और साइन किसका आएगा, साइन देखो भाई 225 मतलब 180 से 270 के बीच में, यहाँ पर 225 में क्या है अपना क्वेश्चन, tan किसका रहता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव tan 45 मतलब +1, तो +1 हम नीचे लिख देते हैं। उसके बाद और क्या बचा अपने पास, उसके बाद बचा है sin 210, साइन 210 डिग्री, इसको और सॉल्व कर देते हैं। साइन 210 डिग्री को साइन 210 डिग्री, ठीक है, इसको ये किसके करीब है, 180 के करीब है। ठीक है, तो 180 प्लस क्या लिख सकते हो आप इसको, 180 + 30। ठीक है, 180 के प्लस माइनस में चेंज होता ही नहीं है, आपको तो बस 180 और 360 से सॉल्व करना है। ठीक है, साइन 30, साइन कौन सा आएगा, वो 180 और 370 के बीच में ये 210 है। ठीक है, और यहाँ पर साइन किसका होगा, यहाँ पर तो सिर्फ tan और cot प्लस के होते हैं, साइन तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन 30 आपका आंसर हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं -1/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर बचा क्या, -√3। ठीक है, और नीचे क्या है भाई, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो पूरी जो आंसर आएगा अपना वो किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अभी नीचे 1/2 है, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगी संख्या, 2/1 मतलब 2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो प्लस आएगा ये। ठीक है, तो 2 का √3 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2√3। ठीक है, समझ में आया, 2√3 अपना आंसर है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करके देखते हैं।
अच्छे से समझ के देखो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर से पीछे जाओ, फिर से समझो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री इंटू कॉस 225 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री अपॉन में टेन 135 डिग्री इंटू साइन 315 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 से 10 मिनट नहीं रहेंगे। आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जल्दी कैसे कर सकते हैं, मेथड तो हमें यही लगाना है, जो अभी बताया है वही लगाना है, लेकिन जल्दी से कैसे सॉल्व करना है आपको थोड़ी स्टेप स्किप करनी पड़ेगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिख के आपको सॉल्व नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे। सबसे पहले साइन 135 की वैल्यू निकालते हैं। तो आप क्या लिखोगे भाई, साइन 135 को 180 माइनस 45 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे आप, साइन 180 के माइनस में चेंज ही नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, और उसके बाद क्या लिख दोगे 45, और उसके बाद प्लस या माइनस जो भी साइन आएगा वो लगा दोगे, ठीक है। इतने करोगे। तो आप ये सब स्टेप मत लिखो, आप डायरेक्ट लिखो ना, आप डायरेक्ट साइन 45 लिखो। जब आपको समझ में आ रहा है कि साइन 45 रहेगा, कैसे आएगा फिर से बता रहा हूँ मैं, 180 से प्लस माइनस करोगे इतना तो हमें पता है, ठीक है। तो साइन ही रहेगा, साइन लिख दिया पहले हमने। 180 में से कितना माइनस करोगे, 45 माइनस करोगे तो 45 लिख दिया। उसके बाद 135 मतलब क्या, 90 से 180 के बीच में। तो यहाँ पर साइन किसका होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन लगा दिया। इस तरह से जल्दी जल्दी लिखते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको भी कॉस ही लिख दो, आप बदलने की जरूरत है ही नहीं, हम तो 180 और 360 का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब 180 में कितना जोड़ोगे आप, 45 जोड़ोगे, ठीक है। साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, 125 मतलब इस क्वाड्रेंट में, इस 180 से 270 के बीच में, इसमें कॉस किसका होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद साइन 45 को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ भाई, नीचे tan 135, तो tan का tan ही लिख दिया हमने, बदलने की जरूरत नहीं है। 180 में से क्या माइनस करेंगे कि 135 से 45, 135 मतलब यहाँ पर 90 से 180 के बीच में, यहाँ पर tan किसका होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन लगा दिया। उसके बाद साइन 315 315 डिग्री, तो साइन ही लिख दिया। उसके बाद 315 डिग्री कहाँ आता है, 270 से 360 के बीच में आता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, साइन किसका होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा दिया। और 360 में से क्या माइनस करेंगे कि 315 आ जाए, 45 माइनस करेंगे, ठीक है। समझ पाए आप लोग, इस तरह से जल्दी जल्दी करना है। अब क्या करोगे, साइन 45 से साइन 45 कट जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा भाई, ऊपर बचेगा माइनस कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। इंटू में क्या है अपने पास 1/√2, ठीक है। अब नीचे क्या बचा भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। tan 45 होता है 1 इंटू, और यहाँ पर ये तो कट गया, ठीक है। नीचे कुछ नहीं बचा, +1 मतलब कोई महत्व नहीं होता, तो माइनस तो आएगा। फिर 1 का 1 में इंटू करेंगे 1, और √2 का √2 में इंटू करेंगे तो 2, तो आपका आंसर हो जाएगा -1/2। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो आप इसे बुक उठा लो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व कर लो, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, बहुत ही जल्दी मैं अगले वीडियो दूंगा आपको। तो और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें यार, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो, जहाँ भी शेयर करते हो वहाँ शेयर करो, ठीक है। और लाइक कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।